स्टार्ट हो गया। आज जो पढ़ना है चेस्ट पेन वजहुल सदर पढ़ना है। चेस्ट पेन का में वजहुल सदर जो अपना लोग को है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का सिम्टम में से एक सिम्टम ये भी है, जो ये भी जरूरी है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी लगभग रेस्पिरेटरी सिस्टम जितने लगभग 50% डिजीज में तो होता ही है, चेस्ट पेन होता ही है। और अक्सर चेस्ट पेन इससे ज़्यादा कार्डिक डिजीज में चेस्ट पेन रहता है। इसलिए लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लोग दिक्कत हो जाता है उसको कि ये चेस्ट पेन है यानी हार्ट कार्डिक पेन है, ये रेस्पिरेटरी पेन है, चेस्ट का लंग्स का पेन है। ये बहुत डिफर होता है इसमें। तुमको इसको आज बताएंगे कि तुमको कैसे डिफरेंट करना है। तो इसका जो रेस्पिरेटरी चेस्ट पेन का जो में होगा, ये एक टर्म है डिफिनीशन में, ये जनरल टर्म ऑफ द एनी डल पेन में ना धीरे धीरे धीमा पेन, ऐसा नहीं है कि मसल एक मसल से दूसरे डीप मसल तक पेन रहेगा, लेकिन बहुत शार्पिंग पेन नहीं होता। डल पेन में एकिंग पेन रहेगा, यानी पेन रहेगा ज्यादा लेकिन धीरे धीरे लंबा टाइम तक रह सकता है। इन द थोरेक्सिक कैविटी है, थोरेक्स में। ये नहीं है कि हार्ट में। कॉमन चेस्ट पेन जो होता है जनरल, अभी लंग्स की बात करेंगे तो थोरेक्स पेन इसको करेंगे। चेस्ट पेन को क्या कहेंगे? थोरेक्स पेन। तो चेस्ट पेन अक्सर लोग चेस्ट पेन की बात करते हैं, जो हार्ट के कार्डिक पेन की बात करते हैं अक्सर, जो जनरल भी टर्म में कहेगा क्या हुआ, चेस्ट पेन आ जाए, डॉक्टर के पास जाओ, ये हार्ट का पेन हो सकता है। तो इसलिए चेस्ट पेन जनरल चेस्ट पेन से ज्यादा यानी थोरेक्स पेन से ज्यादा, थोरेक्स पेन में सबसे ज्यादा हार्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लंग्स का भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको डिफरेंट बांटा गया है कि कार्डिक और नॉन कार्डिक, इसको सिम्टम से बांटा गया है कि इसको कार्डिक साइन क्या होगा, नॉन कार्डिक साइन क्या होगा, को रिलेट किया गया अक्सर। जैसे कार्डिक में माइकार्डियल इस्चेमिया, कार्डिक में है माइकार्डियल इस्चेमिया और इन्फार्क्शन। उसके बाद एंजेना पेक्टोरिस, देखो एंजेना पेक्टोरिस। तीसरा कोरोनरी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ये कार्डिक पेन में का इटियोलॉजी है। और नॉन कार्डिक पेन जैसे थोरेक्स पेन, थोरेसिक पेन का जो है, जैसे एरोटिक स्टोनेसिस है हार्टी का पार्ट, लेकिन उसका रेफर्ड पेन अक्सर लंग्स में उसमें होता है। जैसे एरोटिक स्टोनेसिस का जो पेन है वह लंग्स में कॉमन होता है, एरोटिक डिसेक्शन। उसके बाद पेरिकार्डाइटिस, ये देखो है तो हार्ट का चीज लेकिन अक्सर फैलता है लंग्स में, इसलिए ये पेरिकार्डाइटिस। यानी यही नहीं है कि एक लेफ्ट साइड पेन होगा पेरिकार्डाइटिस में, एक तरफ हार्ट के एक तरफ से लेकर दोनों तरफ होगा, राइट साइड भी होगा लेफ्ट साइड भी होगा, इसलिए इसको को रिलेट करना बहुत जरूरी है। दूसरा पल्मोनरी इम्बोलिज्म, यानी एक या दो ब्रोंकियल आर्टरीज में ब्लड का कोगुलेट हो जाना या एयर का एक्युमुलेट हो जाना, पल्मोनरी इम्बोलिज्म। इसमें भी चेस्ट पेन कॉमन होता है, यानी लगता है कि वो लेफ्ट साइड रहता है तो लोग सोच लेता है हार्ट का, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए डिफरेंस करना जरूरी है। उसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसमें भी नॉन कार्डिक में होगा। उसके बाद न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में भी ये लंग्स का पेन है, लेकिन लेफ्ट साइड भी हो सकता है राइट साइड भी हो सकता है, जिस लोग में इन्वॉल्व होगा उस एरिया होगा। उसके बाद प्लूराइटिस, यानी प्लूराइटिस इंफ्लामेशन ऑफ द प्लूरल स्पेस, दैट इज कॉल्ड, यानी प्लूरा जानते हो ना, कवरिंग ऑफ द लंग्स, तो उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से या ड्राइनेस होने की वजह से प्लूराइटिस, ये इसका सीवियर पेन होता है। जैसे प्लूरल फ्यूजन जब होता है, जिसके बाद मेडिसिन देंगे, ठीक होने के बाद ड्राई दोनों प्लूरा सट जाएगा, प्लूराइटिस, उसमें भी सीवियर पेन होगा। दूसरी बात स्पॉन्टेनियस हाइपरटेंशन, एकदम एक सडन हाइपरटेंशन बढ़ेगा उस टाइम में, जैसे हार्ट डिजीज, अक्सर हार्ट डिजीज में सडन स्पॉन्टेनियस हाइपरटेंशन होता है, लेकिन उसका प्रेशर लंग्स में जाता है। उसके बाद इसोफेजियल रिफ्लैक्स, इसोफेजियल रिफ्लैक्स, उसमें क्या होता है, अक्सर कहेंगे कि इसको क्या करें, हार्ट बर्न,
इसमें अक्सर क्या होता है, इसोफेजियल रिफ्लक्स में क्या, हॉट बर्न, लेकिन हॉट बर्न नाम है, लेकिन क्या होता है, ये लंग्स में उसका पेन रेफर करता है, स्टोमैक से, इसोफेजियल एरिया से, स्टोमैक एरिया से उसका पेन रेफर करता है, लंग्स में अक्सर हो जाता है, इसोफेजियल स्पाज्म यानी नॉन कार्डिक में आएगा। उसके बाद पेप्टिक अल्सर, गोल ब्लैडर डिजीज, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, हर्पिस जोस्टर। तो हर्पिस जोस्टर में जैसे अगीला में है, एक यूनिलेटरल में होगा, कोई एक तरफ दाएं तरफ बाएं तरफ, उसका भी बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा। कभी पहले तो शुरू में पता भी नहीं चलेगा कि हर्पिस जोस्टर है, सैन, बाद में कभी किसी पता चलेगा, बाद में आएगा सैन सिम्टम, उसको पता चलेगा तब। इसमें भी बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है हर्पिस जोस्टर। दूसरा इमोशनल एंड साइकेट्रिक कंडीशन में भी पेन होता रहता है कि लगता है ये दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, कहता रहेगा उसमें। उसके बाद टैप ऑफ द चेस्ट पेन, इसको बांटा गया है अलग अलग टैप से, जैसे प्रेशर, टाइटनेस, हेवीनेस, बर्निंग। अगर ऐसा पेन अगर चेस्ट में आ रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे, तो प्रेशर, टाइटनेस, हेवीनेस, बर्निंग, तो लेफ्ट साइड में अक्सर रहेगा तो एंजाइना पेन समझेंगे, अनस्टेबल एंजाइना, एंजाइना या एक्यूट एमआई। तो ये अक्सर लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन कभी कभी राइट साइड में, रेडियो टू राइट शोल्डर में हो सकता है, लेफ्ट शोल्डर में होता है, इसलिए दोनों तरफ के रेडिएट करता है। तो इसलिए इसका जो पेन होगा, प्रेशर होगा, टाइटनेस रहेगा, हेवीनेस रहेगा, बर्निंग रहेगा। दूसरा बर्निंग प्रेशर में गोल ब्लैडर डिजीज में जैसे गोल स्टोन, इसका भी रेफर्ड पेन जो है स्कैपुला के नदी पेन, एकदम सीवियर पेन इसमें रेफर्ड पेन करता है, उसमें भी बर्निंग पेन होगा। तीसरा टीयरिंग ऑब्लिक रैपिंग एरोटिक डिसेक्शन, जिस तरह ऑपरेशन करते हैं जैसे शार्प लगता है, ऑपरेटिंग पेन है, शार्प पेन एकदम स्पीड से, ये तेजी से पेन, ये भी होगा टीयरिंग पेन, यानी चीरता हुआ पेन, बहुत खतरनाक पेन ये भी होता है एरोटिक डिसेक्शन में। दूसरे पेन को दूसरे ग्रुप में बताया है शार्प पेन। तो पेरिकार्डाइटिस में शार्प तेज पेन होगा, बहुत ज्यादा तेज होगा। उसके बाद प्रेशर, टाइटनेस, बर्निंग। इसोफेजियल स्पाज्म में होगा प्रेशर, टाइटनेस और बर्निंग। अगला है एक्किंग पेन, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज में, दैट इज कॉल्ड फाइब्रोमाइल्जिया में जो पेन होगा, उसमें मस्कुलर में पेन होगा, एक्किंग पेन होगा, घूमता हुआ पेन होगा, मस्कुलर डिजीज में पेन होगा। उसके बाद बर्निंग जो है, फिर अभी भी अक्सर बर्निंग पेन इसमें इसोफेजियल रिफ्लेक्स में होगा, पेप्टिक अल्सर में होगा, हर्पिस जोस्टर में होगा, प्लूरेटिक पेन पल्मोनरी एम्बोलिज्म में होगा, न्यूमोनिया में होगा, प्लूराइटिस में होगा, स्पॉन्टेनियस हाइपरटेंशन में प्लूरेटिक पेन होगा। उसके बाद वेरिएबल यानी इमोशनल एंड साइकेट्रिक कंडीशन अभी बताया है ना, घूमता हुआ पेन रहेगा, कभी राइट साइड में, कभी लेफ्ट साइड में, कपल अपर पार्ट में चेस्ट में, कभी नीचे पार्ट में, कहीं भी घूमता हुआ पेन रहेगा। उसके बाद जो पिलुरल पेन भी जो होगा, जो पिलुरल पेन भी होगा, उसमें भी सडन हो सकता है, सडन भी होता है, और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में भी, जैसे प्लूराइटिस में जैसे स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होगा, उसमें भी सडन होगा। उसके बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सडन ऑनसेट पेन होगा, यानी सीवियर एकाएक आ जाएगा। दूसरा ग्रेजुअली ऑनसेट पेन, यानी धीरे धीरे पेन बढ़ेगा न्यूमोनिया में। उसके बाद एक है पैनकोस्ट सिंड्रोम। पैनकोस्ट सिंड्रोम एक है, उसमें क्या होता है, सुपीरियर सल्कस ट्यूमर, एंड पैनकोस्ट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय आइदर सुपीरियर सल्कस ट्यूमर, सुपीरियर सल्कस
इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसमें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का एक में साइन होगा पैनकोस सिंड्रोम। उसके बाद उसमें जो पेन जो रेफर करेगा, कंप्रेस करेगा C8 से, सर्वाइकल 8 C thoracic 1 2 roots resulting in the shoulder and arms pain। इसमें भी हो सकता है। उसके बाद अपर रेट्रोस्टर्नम पेन, it is the momentary pain, it is the increased intensity of on coughing and subside when the cough becomes productive। जब प्रोडक्टिव कफ होगा उसमें अक्सर जो पेन होगा प्रोडक्टिव पेन की वजह से अपर रेट्रोस्टर्नम पेन में रिफर्ड पेन के उसकी वजह से होगा। उसके बाद मिड एंड लोअर रेट्रोस्टर्नम में एक्यूट मेडिएस्टिनाइटिस, मेडिएस्टिनल ट्यूमर, मेडिएस्टिनल इम्फिज्मा, रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस और एक्लासिया कार्डिया। ये जनरल वो है पेन है। लेकिन लंग्स का इसके बाद भी जो पेन है, ये देखो पिक्चर से देखो किस तरह कैसे कैसे पेन गया है। लेकिन हम लोग को जो अभी पढ़ना है, अक्सर ये जो पढ़ना है कि चेस्ट का पेन में, तो चेस्ट का पेन में जैसे ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस में भी पेन होगा। ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, डायप्लोरेसी, ट्रैकियाटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टाइट डिजीज, लैरिंजाइटिस, तो इस सब में चेस्ट पेन कॉमन होता ही है। उसके बाद ये पिक्चर से पता चल जाएगा और इसमें दिया हुआ है कि किस साइड में किस कैसा पेन होगा। लेकिन अभी हम लोग के सीमिया का नहीं पढ़ना है, इस लंग्स का पढ़ना है। लंग्स का दिखाना, लंग्स का, तो लंग्स में जो है, लंग्स में लंग्स ऑब्लिक पिलुरा, तो ब्रोंकोस्पाज्म, पल्मोनरी इन्फार्क्ट, निमोनिया, ये तो अभी बता ही दिए, ट्रैकिएटिस, न्यूमोथोरैक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मैलिग्नेंसी एंड ट्यूबरकुलोसिस। इसमें कॉमन लंग्स में ये ऐसा पेन होता है। तो उसके बाद ब्रोंको जो स्पाज्म करता है, रिवर्सेबल जो है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड अस्थमा, एक्सर्शनल चेस्ट टाइटनेस दैट इज द रिलेटिव बाय द रेस्ट डिफिकल्टी टू डिस्टिंग्विश, न्यूमोनिया, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकिया, प्लूराइटिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। और प्लूराइटिस में शार्प पेन एंड वेन, जब ब्रीथ करते हैं तो उसका और ज्यादा तेज पेन होता है। इसमें मस्कुलोस्केलेटल पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिब्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक इंजरी, कोस्टोकोंड्राइटिस, उसको ही कहते हैं टीज सिंड्रोम, इंटरकोस्टल मस्कुलर इंजरी, एपिडेमिक मैल्जिया, उसको कहते हैं बॉर्नहोल्म डिजीज बाय कॉक्सैकी वायरस। इस वायरस के वजह से अक्सर होता है कॉक्सैकी वायरस। एकिंग जो पेन होता है, मस्कुलोस्केलेटल में घूमता हुआ पेन एकिंग पेन होता है। वेरी वेरिएबल इन द साइट इंटेंसिटी, vary with the posture and movement of the upper body, can be accompanied by the local tightness over the ribs and the coastal ribs. Injury related to everyday activity or viral infection, मस्कुलर में ये होता है। न्यूरोलॉजिकल में प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क, हर्पिस जोस्टर में शार्प पेन, बर्निंग पेन होता है। ये देखो हर्पिस जोस्टर है, जैसे यूनिलेटरल है, एक ही तरह है। ये देखो एक्जिला शुरू है, एंटीरियर चेस्ट में की तरह ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा है। ये थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, इसमें ये
न्यूरोलॉजिकल अक्सर पेन होता है, ये तो एंजिना का हम लोग को नहीं पढ़ना है। स्टेबल होगा तो क्या होगा सर? हाँ, सर बॉर्डर चेंज होगा तो क्या होगा? बॉर्डर चेंज नहीं होता है, अक्सर उसमें नहीं बॉर्डर होता चेंज है। होता ही नहीं है। अच्छा यही डायग्नोस्टिक का अच्छा क्राइटेरिया है हर्पीज जोस्टर अच्छा का। अच्छा। नहीं, तो दो तरफ हो सकता है सर? नहीं हो सकता है। एक ही तरफ एक ही एक ही तरफ, तरफ होगा? वो जब भी होगा एक ही तरह का, कभी चेंज नहीं होगा नेवर। हम्म, दूसरा, एक मिनट एक मिनट, दूसरा एक है, फोटो